नमस्कार। अच्छा, हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी। उसमें एक सीन था जो काफी वायरल हुआ। सीन में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया गया। अब देखिए, ये सीन उस आम धारणा को और मजबूत करता है कि भाई हिंदू मतलब पूरी तरह से शाकाहारी और बीफ खाना तो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या हिंदू धर्म ग्रंथ सच में मांस खाने से सख्ती से मना करते हैं? और ये धारणा आखिर आई कहां से कि एक सच्चा हिंदू तो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी ही हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस धारणा को सीधे सीधे एक आंकड़े से ही तोड़ते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 56% यानी आधे से भी ज्यादा हिंदू मांसाहारी हैं। जी हां, आपने सही सुना, आधे से ज्यादा। तो फिर ये वेजिटेरियन हिंदू वाली छवि बनी कैसे? इसका जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथों और हमारे इतिहास में छिपा है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, आज करोड़ों हिंदू धार्मिक वजहों से मांस नहीं खाते और ग्रंथों के हिसाब से ये सही भी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही इस विषय पर काफी विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये दोनों एकदम उल्टी बात है, एक ही बातचीत का हिस्सा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि मांस खाने से बचो क्योंकि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन फिर उसी बातचीत में वो मनु का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो मांस अनुष्ठानों के लिए मंत्रों से पवित्र किया गया हो वो पूरी तरह शुद्ध है और उसे खाया जा सकता है। मतलब एक ही बातचीत, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। और ये कंफ्यूजन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। व्यास संहिता तो यहाँ तक कहती हैं कि ब्राह्मणों को कुछ धार्मिक समारोहों में मांस खाना चाहिए। मनुस्मृति भी मंत्रों से पवित्र किए गए मांस की इजाजत देती है। महाभारत के वन पर्व में जिक्र है कि पांडवों ने 1 साल 8 महीने तक हिरण का मांस खाया था। रामायण में सीता जी गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने का संकल्प लेती हैं। और तो और बृहदारण्यक उपनिषद में एक विद्वान पुत्र की चाहत रखने वाले जोड़े को बैल के मांस के साथ चावल खाने की सलाह दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर ग्रंथों और परंपराओं में मांस खाना इतना आम था तो फिर यह आइडिया कहाँ से आया कि शाकाहार पवित्र है और मांसाहार अपवित्र? ये बदलाव ये कैसे, कब और क्यों हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व में, जब महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। अब उनके बढ़ते असर को रोकने के लिए कुछ हिंदू समुदायों, खासकर ब्राह्मणों ने खुद को नैतिक रूप से बेहतर दिखाने के लिए शाकाहार को अपना लिया। धीरे धीरे शाकाहार सोशल स्टेटस और जाति में ऊंचा होने का सिंबल बन गया। जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी भोजन अफोर्ड कर सकते थे वे शुद्ध माने जाने लगे, और जो गरीब थे और मांस जिसमें बीफ भी शामिल था खाते रहे, उन्हें अशुद्ध का टैग दे दिया गया। और इस सामाजिक बंटवारे को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही सटीक तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि खाने पीने की आदतों ने 2 लाइनें खींची, लेकिन सबसे जरूरी लाइन बीफ खाने और ना खाने वालों के बीच थी। और यही वो लाइन थी जिसने अछूतों को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। ये सब सिर्फ कोई थियरी नहीं या पुरानी बातें नहीं हैं। ये ऐतिहासिक ट्रेंड्स आज के डेटा में भी साफ साफ दिखते हैं। चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। प्यू रिसर्च का ये सर्वे देखिए। जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं, लेकिन हिंदुओं में ये आंकड़ा सिर्फ 44% है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे सीधे उस ऐतिहासिक बदलाव को दिखाता है जिसकी हमने अभी बात की। और जब हम इसी चीज को जाति के हिसाब से देखते हैं तो ये बंटवारा और भी क्लियर हो जाता है। सरकारी सर्वे बताते हैं कि SC, ST और OBC समुदायों में 60% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में ये आंकड़ा 47% है। एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की कही बात आंकड़ों में सच साबित होती है। इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं और आपका जेंडर क्या है, इसका भी खाने पीने पर गहरा असर पड़ता है। जैसे केरल जैसे तटीय राज्य में सिर्फ 2% लोग शाकाहारी हैं, वहीं राजस्थान जैसे लैंडलॉक्ड राज्य में 63% लोग शाकाहारी हैं। और हाँ, पुरुषों में मांसाहार महिलाओं के मुकाबले ज्यादा कॉमन है। तब सवाल यह है कि इन सबका आज की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। खाना और खासकर मांस और बीफ भारत में एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। एक तरफ हिंदी भाषी इलाकों में जहां शाकाहार को अक्सर धार्मिक पवित्रता से जोड़ा जाता है, राजनेता मांस खाने को एक इमोशनल मुद्दा बना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उसी स्ट्रैटेजी का एक उदाहरण है, जिसका मकसद एक खास वोट बैंक को अपनी तरफ करना है।
और दूसरी तरफ केरल जैसे राज्य में जहां बीफ खाना बहुत आम है, उसी पार्टी का उम्मीदवार अच्छी क्वालिटी का बीफ दिलाने का वादा करता है। ये एक ही मुद्दे पर दोहरे मापदंड को साफ साफ दिखाता है। तो यहाँ असली खेल क्या है? साफ है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बीफ पर स्टैंड चुनावी भूगोल के हिसाब से बदल जाता है। तमिलनाडु में गोहत्या पर बैन का वादा तो केरल और त्रिपुरा के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र तक नहीं। इससे यह तर्क और मजबूत होता है कि यह मुद्दा धार्मिक आस्था से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शाकाहारी होना धर्म का भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक पर्सनल या कल्चरल चॉइस है, एक चुनाव है। और हाँ, शाकाहारी बनने के कई बहुत अच्छे और जायज कारण हैं। पर्यावरण की रक्षा करना, जानवरों पर होने वाली क्रूरता को कम करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना और अपनी सेहत को बेहतर बनाना, ये सभी बहुत पावरफुल वजह हैं। ये एक सोचा समझा और नैतिक चुनाव हो सकता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें ये बताता है कि किसी का खान पान उसके पर्सनल बिलीफ से कम और विरासत में मिली संस्कृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब आप कहाँ से हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आपकी जाति क्या है। हिंदू धर्म की विविधता ही तो उसकी असली पहचान है, जिसमें हर तरह की प्रथाओं के लिए जगह है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भोजन को आखिर किस रूप में देखा जाना चाहिए, एक व्यक्तिगत आस्था और पसंद के तौर पर, या फिर एक ऐसे राजनीतिक हथियार के रूप में जिसका इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।